हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो में बताया था कि सीबीएसई में जो सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट की जॉब निकली हुई है उसके बारे में मैंने सब कुछ बताया था। वो डिटेल वीडियो है। अगर आपको डिटेल वीडियो देखनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसको भी देख लीजिए। आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि जो ये जॉब निकली हुई है सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट की, इसका फॉर्म किस तरीके से फिल करें, खासकर दिव्यांग लोग। एक एक बात उसमें बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, किस तरीके से दिव्यांगों को अप्लाई करना है। कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ए टू जेड शुरू से लेके लास्ट तक प्रिंट तक का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं साइबर कैफ़े जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने मोबाइल से ही आराम से घर बैठे फिल कर देंगे। इतने जाड़ों में कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई फ़ीस नहीं रखनी है, फ़ीस पेमेंट कटवाता नहीं है, इसलिए अपने मोबाइल से ही इसको फिल कर लीजिए। सबसे पहले मैं इस वेबसाइट का लिंक जो है वो अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या आप sarkariresult.com पर जाकर भी देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक जो दे रहा हूं उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप यहीं पर रिडायरेक्ट ओपन हो जाएंगे। इसके लिए आप नीचे आएंगे और फिर नीचे आने के बाद में यहाँ फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से ही हो गया, आपको कुछ देखना है तो आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और ये कैप्चा डालने के बाद में साइन इन कर देंगे। कैप्चा डालने में जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है, इसलिए यहाँ पर ऑडियो फॉर्म भी दिया हुआ है। देखिए, ऐसे बोलकर इसमें बताएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हम एक फ्रेश कैंडिडेट का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। आपकी कितनी फ़ीस है। दिव्यांग की तो कोई फ़ीस नहीं है, नॉर्मलों की फ़ीस है। बाकी इसमें ये बता देगा कि कितने कैसे पासवर्ड बनाना है, कितने केबी में फ़ोटो अपलोड करना है, ये सारी चीज़ें इसमें आपको बता दिया जाएगा। आई एग्री पर क्लिक कर देंगे। आई एग्री पर क्लिक करते ही आपके सामने पूरा फॉर्म आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सबसे पहले आप यहाँ पर अपना नाम फिल करेंगे, या आप अगर किसी और का भर रहे हैं तो कैंडिडेट का नाम यहाँ पर फिल करेंगे। नाम इस तरीके का फिल करना जो हाई स्कूल की मार्कशीट पर हो। उसके बाद में फादर्स नेम, मदर्स नेम और फिर डेट ऑफ बर्थ, पहले डे, मंथ, ईयर सब सेलेक्ट करेंगे। जेंडर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में आइडेंटिटी टाइप में आप क्या देना चाहते हैं, वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, राशन कार्ड या अदर वैलिड गवर्नमेंट विद फोटोग्राफ, मतलब यहाँ पर आप आधार दे सकते हैं। इसके बाद में आप आधार या जो भी आईडी देंगे उसका नंबर यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद में कॉन्टैक्ट डिटेल अपनी देंगे। यहाँ पर इंडिया है, 91 ये पहले से सेलेक्ट है। मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल करेंगे, ईमेल आईडी फिल करेंगे और उसके बाद में एक पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। पासवर्ड ऐसा होना चाहिए जिसमें कैपिटल लेटर्स, लोअर लेटर्स और नंबर और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। वो अपने हिसाब से आप क्रिएट कर लेना, उसको कंफर्म कर देना। उसके बाद में ये कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद में सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही डू यू विश टू सबमिट का पॉपअप आएगा, आप येस पर क्लिक कर देना। येस पर क्लिक करते ही आपने जो डिटेल फिल की है वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। उसके बाद में आप अगर कुछ गलत आपको लग रहा है तो आप यहाँ पर एडिट पर जाकर एडिट कर देंगे, वरना सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल पर और ईमेल आईडी पर ओटीपी, उस ओटीपी को यहाँ फिल करेंगे और अगर नहीं जाता तो रिसेंड भी कर देंगे। और फिर उसके बाद में ये कैप्चा फिल करने के बाद में वेरीफाई, फाइनल, सबमिट करेंगे। वेरीफाई पर क्लिक करते ही आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो है वो पूरी वेरीफाई हो जाएगी। आपके सामने आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जो आपने फिल कर दिया है वो तो सब फिल रहेगा। इसके बाद में आप एप्लीकेशन फॉर्म पर आपका एप्लीकेशन नंबर भी दे दिया जाएगा। मान लीजिए किसी वजह से विंडो लॉक हो जाती है, विंडो बंद हो जाती है, तो दोबारा से आप बैक जाके लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड तो आपने क्रिएट कर ही लिया होगा। या हाथों हाथ अगर आप कर रहे हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते ही आपका नाम, आपका एप्लीकेशन नंबर और जो भी डिटेल आपने फिल की है वो यहाँ पर दिखा देगा। फिर आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पर चूज़ करनी होगी। आप जनरल है, ओबीसी है, एनसीएल वाले या SC है, ST है, AWS है, जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं उनको अपनी सब कैटेगरी में ध्यान से देखना है। यहाँ पर कोई भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि 2 ऑप्शन दिए हैं, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। देखिए, पहला लिखा है आर यू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD एज पर सेक्शन 2S ऑफ RPWD एक्ट 2016 एंड डू यू नीड स्क्राइबर राइटर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन ड्यू टू लिमिटेशन इन राइटिंग। मतलब इसका मतलब ये हुआ, जितने भाई बहन ऐसे हैं जिनको लिखने में प्रॉब्लम है, जैसे किसी का 30% से कम का बना है और उनको लिखने में प्रॉब्लम है, तो वो अगर राइटर लेना चाहते हैं, उनकी लिमिटेशन है, तो इस तरीके से जो दिव्यांग है वो इस वाले ऑप्शन को यस करेंगे। और अगर किसी का 40% से ज़्यादा का सर्टिफिकेट बना है और वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी में आते हैं, बेंचमार्क डिसेबिलिटी का मतलब होता है 40% से ज़्यादा, जैसे मोस्टली दिव्यांग है ही, तो मोस्टली दिव्यांग जो है
आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD एज पर सेक्शन 2R ऑफ RPWD एक्ट 2016। तो आप इस वाले ऑप्शन को यस करेंगे, क्योंकि आप दिव्यांग हैं तो इस वाले ऑप्शन को आप यस करेंगे। जैसे ही आप इसको यस करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब आप ब्लाइंड है या लो विज़न है, या इसके अलावा हार्ड हियरिंग है या डेफ है, एसिड अटैक है, या कोई अगर वो है ऑटिज़म वाले हैं, वो मॉडरेट वाले हो या माइल्ड वाले, या बोथ आर्म है, बोथ लेग्स है, सेरेब्रल पासी है, डिवार्फिज्म है, लेप्रोसी क्योर्ड है, मेंटल इलनेस है, वन आर्म वन लेग, या स्पेसिफिक लर्निंग या मल्टीपल डिसेबिलिटी, या इसके अलावा मल्टीपल डिसेबिलिटी जो ब्लाइंड, बोथ आर्म्स, सेरेब्रल पासी के साथ में है, या स्पीच इम्पायर्ड। इसमें सारे ऑप्शन दिए हैं। तो आपको जो भी डिसेबिलिटी है वो आप यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पर बोथ आर्म चूज़ कर लिया है, तो पहला ऑप्शन जो है वो उन लोगों के लिए है जिनका 40% से कम है और उनको लिखने में दिक्कत है, तो वो पहले ऑप्शन को चूज़ करेंगे, यस या नो, ठीक है। और अगर आप नहीं है, 40% से कम नहीं है, आप 40% से ज़्यादा है, तो आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। तब आप अपनी सब कैटेगरी में टाइप बताएंगे, आप ब्लाइंड है या बोथ लेग है, जो भी है आप वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा डू यू नीड टू स्क्राइब अ राइटर लिमिटेशन इन राइटिंग, मतलब अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिनको लिखने में प्रॉब्लम है, लिखने की प्रॉब्लम है, उनके दोनों हाथों में प्रॉब्लम है, वो नहीं लिख पाते हैं, तो वो इस वाले ऑप्शन को यस करेंगे। अगर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको नो कर देंगे, ठीक। अब मैं यहाँ पर, क्योंकि बोथ आर्म है तो लिखने में तो प्रॉब्लम होगी, इसीलिए ये ऑप्शन आया है, तो आप इसको यस ही करेंगे। ऐसे में यहाँ पर अगर कोई ब्लाइंड पर्सन है तो मैं यहाँ पर, जैसे मैंने ब्लाइंड चूज़ कर लिया, तो भी आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपको राइटर की ज़रूरत है, तो आप राइटर वाले ऑप्शन पर यस करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आर यू डिपार्टमेंट कैंडिडेट ऑफ CBSE, अगर आप कैंडिडेट है तो यस करेंगे, वरना इसको नो कर देंगे। और अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो इसको यस करेंगे, वरना नो कर देंगे। मीडियम इन विच यू वांट टू अपीयर इन स्किल टेस्ट, क्योंकि सुपरिटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट दोनों में ही टाइपिंग मांगी गई है, तो वो आपसे पूछ रहा है कि आप इंग्लिश में टाइपिंग देना चाहेंगे कि हिंदी में देना चाहेंगे। तो आप जिसमें भी देना चाहे वो यहाँ पर चूज़ कर लीजिए। आर यू मैरिड, तो अगर आप मैरिड है तो यस करेंगे, वरना इसको नो कर देंगे। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों अगर यहाँ पर आपको कोई भी डाउट है तो वो ज़रूर पूछ लीजिए। जैसे देखिए पर्सन विद डिसेबल्ड आपने यस कर दिया, फिर उसमें आपने अपनी कैटेगरी बता दी, आप ब्लाइंड है, लो विजन है, हार्ड हियरिंग है, या ऑटिज्म है, जो भी है, या बोथ लेग है। तो उसके बाद में आपसे ये भी पूछा जाता है कि क्या, देखिए अगर मैंने बोथ लेग का ऑप्शन सेलेक्ट किया तो यहाँ पर बोथ लेग को राइटर नहीं दिया जाएगा, राइटर वाला ऑप्शन यहाँ से हट गया। इसलिए अगर सेरेब्रल पाल्सी में करता हूँ तो क्योंकि सेरेब्रल पाल्सी को लिखने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये ऑप्शन आ गया। या यहाँ पर मैं ब्लाइंड अगर करूँगा तो ब्लाइंड के लिए ऑप्शन आ जाएगा। हार्ड हियरिंग अगर मैं करूँगा तो यहाँ पर स्क्राइबर का ऑप्शन नहीं आएगा। तो जिनको स्क्राइबर मिलेगा उनके में ही यहाँ पर स्क्राइबर का ऑप्शन यस करने के लिए आएगा। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने डू यू विश टू सेव का पॉपअप आएगा, आप यस पर क्लिक कर देना। दोस्तों जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दूसरी विंडो ओपन होगी, अप्लाई फॉर सेक्शन। इसके लिए आपको बताना होगा आप सुपरिटेंडेंट में अप्लाई करना चाहते हैं या जूनियर असिस्टेंट में अप्लाई करना चाहते हैं या दोनों में अप्लाई करना चाहते हैं। दोनों में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास में ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप सुपरिटेंडेंट में अप्लाई करिए। अगर आपका अभी तक केवल 12th ही है तो आप जूनियर असिस्टेंट में अप्लाई करिए। अगर आपके पास में 12th के साथ में ग्रेजुएशन भी है तो आप दोनों भी अप्लाई कर सकते हैं। या आपने पहली वीडियो में मेरे देख लिया होगा। मान लीजिए मैं दोनों को अगर सेलेक्ट करके चलता हूँ तो इसमें कैसे कैसे क्वालिफिकेशन पूछेगा ये देख लेंगे। फिर इसके बाद में सेलेक्ट करने के बाद, या आप मान लीजिए जूनियर असिस्टेंट में अप्लाई करेंगे, ये करने के बाद में फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। डू यू विश टू सबमिट, ओके पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों ओके पर क्लिक करते ही आपसे, क्योंकि मैंने जूनियर असिस्टेंट का सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर 12th लेवल के आपसे पूछा जाएगा। अगर आप सुपरिटेंडेंट का करते तो आपसे ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जाता है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। दोनों में से जो भी आप ऑप्शन आप चूज़ करेंगे उसी के हिसाब से यहाँ पर क्वालिफिकेशन भरना होगा। फिर आपको बताना होगा पासिंग स्टेटस क्या है, आप पास ही होने चाहिए, अपेयरिंग नहीं मांगा है। और पासिंग ईयर कौन सा है, कब आपने पास किया है, ये आपको बताना है। यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, आप जिस भी यूनिवर्सिटी बोर्ड से किए हैं। और उसके बाद में आप टाइपिंग एलिजिबिलिटी, टाइपिंग वाले पर यस कर देंगे। उसके बाद में रिजल्ट का मोड बताएंगे, आपका परसेंटेज में है या CGPA में है। अगर आपका परसेंटेज में है तो आपसे मिनिमम मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, उसके बाद में परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। ये सब कुछ फिल करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते ही डू यू विश टू सेव, यस कर देना। दोस्तों यस पर क्लिक करते ही आपके सामने आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल पूछी जाएगी, मतलब आपका करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यहाँ पर आपका
प्रीमाइसिस नंबर मतलब आपका मकान नंबर या विलेज नेम। इसके बाद में सब लोकेलिटी, कॉलोनी, पुलिस स्टेशन वगैरह यहाँ पर फिल कर देना। अपने टाउन, विलेज, पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पर फिल कर देना। कंट्री चूज़ कर लेना, स्टेट चूज़ कर लेना। उसके बाद में अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेना और यहाँ पर अपने यहाँ का पिन कोड डाल देना। अगर आपका परमानेंट और करेस्पॉन्डेंट दोनों सेम है तो यहाँ पर सेम एज करेस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पर चेक कर देना, दोनों सेम सेम हो जाएंगे। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। इसके बाद में डू यू विश टू का पॉपअप आएगा, यस पर क्लिक कर देना। यस पर क्लिक करते ही एग्जाम सेंटर डिटेल्स आपसे पूछी जाएगी। आपको किस स्टेट में अपना एग्जाम सेंटर चाहिए, सारे स्टेट इसमें दिए हुए हैं जहाँ जहाँ भी है, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, चंडीगढ़ और तमिलनाडु, उत्तराखंड, ये अपने हिसाब से आप चूज़ कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा चूज़ एग्ज़ाम सिटी। यहाँ पर आप जिस भी एग्ज़ाम सिटी, जैसे उत्तर प्रदेश में केवल प्रयागराज में है तो मैं प्रयागराज चूज़ कर लूँगा। आपके स्टेट में जहाँ भी है वो आप चूज़ कर लेना। सेकंड ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा तो मैंने जैसे सेकंड सिटी में भी मैंने यूपी कर लिया, उसके बाद में भी प्रयागराज, तो ये नहीं होगा। मतलब एक ही स्टेट में दो प्रेफरेंस नहीं दे सकते, तो इसलिए मुझे दूसरा स्टेट चूज़ करना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने बिहार कर लिया और बिहार में फिर मुझे पटना मिलेगा, फिर मुझे तीसरी प्रेफरेंस देनी होगी। अब मैं राजस्थान चूज़ कर लेता हूँ, राजस्थान में मुझे अजमेर मिलेगा और चौथी प्रेफरेंस भी देनी होगी, मैं एमपी कर लेता हूँ। इसके बाद में मुझे एमपी में भोपाल मिलेगा। तो इस हिसाब से वैसे सेंटर तो जो हमारी पहली प्रेफरेंस होगी उसी के हिसाब से मिलेगा। इसके बाद चूज़ करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। ये ओके का पॉपअप आएगा, ओके पर क्लिक कर देना। दोस्तों ओके पर क्लिक करते ही आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए वो सारे अपलोड कराए जाएंगे। आप ध्यान से यहाँ पर देख लीजिए, मैं इसको बहुत आगे तक नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि इसके बाद में बस केवल सबमिट करना है। तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स को देख लीजिए क्या क्या चाहिए। जैसे सबसे पहले आपको अपना फोटो, रिसेंट फोटो अपलोड करना है, उसका फॉर्मेट जेपीजी होना चाहिए और मिनिमम साइज़ 20 KB फोटो के लिए और मैक्सिमम 200 KB होना चाहिए। आप यहाँ पर चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल में जहाँ भी फोटो आपका होगा वहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर प्रीव्यू एंड अपलोड पर क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से आप अपना सिग्नेचर, या अगर कोई ब्लाइंड पर्सन है तो वो अपना थंब यहाँ पर मिनिमम 10 KB और मैक्सिमम 200 KB इसी तरीके से चूज़ करेंगे। अपनी फाइल में जहाँ भी होगा वहाँ से सेलेक्ट करेंगे, प्रीव्यू एंड अपलोड पर क्लिक कर देंगे। फिर उसके बाद में आपको अपनी मार्कशीट या सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th, ठीक है, जिस पे डेट ऑफ बर्थ दी हो, उसको PDF फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मिनिमम साइज 50 हो और मैक्सिमम आपका 500 KB चलेगा। ऐसे चूज़ फाइल करेंगे, जहाँ भी रखे हो सेलेक्ट करेंगे और प्रीव्यू एंड अपलोड पर क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से मार्कशीट, सर्टिफिकेट ऑफ 12th, उसका भी PDF फॉर्म में देना है और मिनिमम 50 मैक्सिमम 500 चूज़ करेंगे, जहाँ भी होगा वहाँ से सेलेक्ट करेंगे, प्रीव्यू एंड अपलोड पर क्लिक कर देंगे। अगर जिस भी कैटेगरी से आपसे भरा है, अगर आप जनरल से भरसे तो जनरल का कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता। इसके अलावा अगर आप SC ST या OBC NCL से है तो वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके लिए भी आपको मिनिमम 50 मैक्सिमम 500 और PDF फॉर्म में चूज़ फाइल करेंगे, जहाँ भी होगा वहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, प्रीव्यू एंड अपलोड पर क्लिक कर देंगे। ऐसे ही पर्सन विद डिसेबिलिटी बेंचमार्क सर्टिफिकेट आपको अपना अपलोड करना होगा। जो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो UDID वाला बड़ा वाला हो या UDID भी आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, दोनों साइड का, या आपके पास में ऑनलाइन वाला अगर बड़ा वाला डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो उसी को अपलोड करिएगा। उसका भी PDF फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए और 50 मिनिमम 500 मैक्सिमम चूज़ फाइल करने के बाद में प्रीव्यू एंड अपलोड पर क्लिक कर देना। उसके बाद में प्रीव्यू जैसे ही आप यहाँ पर प्रीवियस करेंगे तो प्रीवियस पर क्लिक करते ही आपकी पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। बस आपकी कोई फीस नहीं लगनी है, इसलिए आप उसको वहाँ पे फाइनल सबमिट कर देना। मुझे ये फाइनल नहीं करना है इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में बताए गए सारे स्टेप फाइनली आपको समझ आ गए होंगे और आपको बस यहाँ पर प्रीव्यू करने के बाद में फाइनल सबमिट कर देना, बस हो गया काम। फॉर्म आपका सबमिट हो गया आप मोबाइल में ही, आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। स्टेप बाय स्टेप मैंने सब कुछ बता दिया। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, ध्यान से देखना। थैंक यू सो मच।